गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग कल तक रावण नर्सिंग होम नमक रिपोर्टाज पढ़ा, जिसके लेखक थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब इस पूरे पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों क्योंकि परीक्षा में जो है गद्यांश दिया जाता है और गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अभ्यास के रूप में आपके समक्ष आज हम सभी गद्यांश पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर कैसे दिए जाते हैं उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। एक गद्यांश दिया गया है, क ख ग घ कुल 4 गद्यांश हैं, जिसमें से प्रथम गद्यांश है नस्तर तेज था, चुभन गहरी पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई, मैं सोचता रहा मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जात वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगड़, पर कितनी अजेब। अब इस पाठ पर, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, परीक्षा में कुल 5 प्रश्न दिए जाते हैं, 2-2 अंक के। तो उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम, पहले पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम रावण नर्सिंग होम में, कॉमा के अंदर, सिंगल कॉमा के अंदर लिखेंगे रावण नर्सिंग होम में, तथा इसके लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की हैं? तो आप आसानी से इसको पढ़ करके यहाँ देख सकते हैं कि मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की, अर्थात किसने दीवारें खड़ी की? मनुष्य ने। तो उत्तर हम लिखेंगे मनुष्य के बीच दीवारें मनुष्य ने खड़ी की हैं। लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने क्या कहा? पहले ही यहाँ गद्यांश के प्रारंभ में ही, पीछे का भाग है नहीं, अर्थात पीछे का जो भाग है गद्यांश का, उसमें है लेखक ने पूछा था, और यहाँ जो है मदर टेरेसा उसका उत्तर दे रही हैं। नस्तर तेज था, जुबान गहरी, पर मदर का कलेजा छूता रहा। वो बोली, तो उत्तर क्या होगा? मदर टेरेसा ने कहा। इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक, हम दोनों एक। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, उत्तर पूरा हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत किया है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत किया है? तो उत्तर में हम लिखेंगे लेखक ने, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मानव की भेद भावना, अर्थात तरह तरह का भेद, जाति वर्ग का, जाति वर्ग का भेद, क्षेत्र का भेद, रूप रंग का भेद, अर्थात भेद भावना, जो मानव के अंदर भेद भावना व्याप्त रहती है, उस भेद भावना की ओर संकेत किया है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो
रेखांकित अंश यहाँ से है मनुष्य, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की है। तो आप लिखेंगे कि लेखक इस गद्यांश के माध्यम से यह व्यक्त करना चाहता है कि मानव और मानव के बीच में मनुष्य ने ही, मानव ने ही अनेक प्रकार के भेदभाव की जो है दीवारें खड़ी की, भेदभाव की भावनाएं उत्पन्न की हैं। और वे भावनाएं, वे दीवारें जो है बहुत ही ऊंची ऊंची, अर्थात जिनको पार कर पाना, जिससे बच पाना जो है लोगों के लिए बड़ा ही असंभव तो नहीं कहा जा सकता, बड़ा ही कठिन है। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, अर्थात ऐसी ऐसी बाधाएं, ऐसे ऐसे जो है भेदभाव की ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर भर दी गई है कि उन दीवारों को, उन भेदभावनाओं के जो है, उन विचारों को व्यक्त क्या करता, उससे अलग नहीं हो पाता, उन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता। मजबूत फौलादी दीवारें जिनको तोड़ करके व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, फौलादी दीवारें हैं, अर्थात वे टूटती नहीं। भूगोल की दीवारें, अर्थात क्षेत्र की दीवारें कि ये भारत है, पाकिस्तान है, ये चीन है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश, तरह तरह की जो भेदभाव की। जात वर्ग की दीवारें, तुम फला जात के हो, हम फला जात के, तुम फला वर्ग के, अर्थात जात वर्ग की दीवारों में लोगों को बांट रखा है, विभाजित कर रखा। कितनी मनहूस, अर्थात लेखक यहाँ अफसोस व्यक्त करते हुए कहता है कि ये कितनी ही दुखदाई है, कितनी ही नगण्य, अर्थात इनकी गणना नहीं की जा सकती, पर कितनी अजेय, लेकिन इन्हें जीता नहीं जा सकता है, इन पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता, हम इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरा ख, अगला गद्यखंड है, गद्यांश है। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बढ़िया मदर मार्गरेट का जितना नाटक उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप जानते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्यखंड से रॉबर्ट नर्सिंग होम नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। यहाँ लेखक नर्सिंग होम की सबसे बूढ़ी नर्स, जिन्हें मदर मार्गरेट कहा जाता है, उनका वर्णन करते हुए कह रहा है कि वे इतनी छोटे कद की हैं, उनका कद इतना छोटा है जिसे गुड़िया की तरह प्रतीत होती है, लेकिन उनकी चाल में गजब की चुस्ती, अर्थात छोटे होते हुए भी और उम्र होने के बावजूद भी उनके चाल में, अर्थात उनके शरीर में गजब की चुस्ती, अर्थात एकदम एक्टिव, एकदम सक्रियता, कदम में फुर्ती और उनके कदम बड़ी तीव्रता से चलते हैं, अर्थात बहुत ही तीव्र गति से वो चलती हैं। व्यवहार में मस्ती और लोगों के साथ हंसमुख मिजाज, लोगों के साथ व्यवहार में जो है प्रसन्नता बिखेरना, लोगों के साथ हमेशा मुस्कुराते रहना। हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, प्रकार जिस पर, अर्थात वे जब भी हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छाई रहती थी और वे इतना खुल करके हंसती थी जैसे कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, अर्थात मोतियों जैसे उनके दांत क्या होते थे, चमकने लगते थे। और काम यों की मशीन मात माने, और इस प्रकार वो काम करती थी कि मशीन भी उनसे जो है हार मान जाती थी, अर्थात मशीन भी थक जाती थी लेकिन वे थकना नहीं जानती थी। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक
ने क्या अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक मदर मार्गरेट के सेवाभावी जादुई व्यक्तित्व को व्यक्त किया है कि कितना वो सेवा भावना से भरी हुई है और उनका व्यक्तित्व कितना जादुई है, लोगों को आकर्षित करता है जादू की तरह। जादुई व्यक्तित्व को वर्णन किया। मदर मार्गरेट कौन थी, तो आप यहाँ पहले ही देख लीजिए, यहाँ दिया गया है आदमियों को मुख्यमंत्री सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, जादू होम की सबसे बुढ़िया मदर। तो मदर टेरेसा नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर थी। उनका कद गुड़िया की भांति छोटा था। व्यवहार में वो खुशमिजाज एवं फुर्तीली स्वभाव की थी। लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में किया है, तो कौन थी पहले हो गया आधा भाग कि अर्थात मदर मार्गरेट नर्सिंग होम की सबसे बूढ़ी नर्स थी, बूढ़ी मदर थी। और उनके व्यक्तित्व का वर्णन में उनका कद गुड़िया की भांति बहुत ही छोटा था, लेकिन उनमें इतनी सक्रियता और उनका व्यवहार बड़ा ही हंसमुख, खुशमिजाज एवं फुर्तीले स्वभाव की थी। अगला प्रश्न, लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी की संज्ञा क्यों दी है, उन्हें जादूगर क्यों कहा। जादूगर क्या करता है, करामात करता है, करिश्मा करता है, अर्थात जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वैसी बातें वो कर देता है, आश्चर्यजनक बातें। यहाँ लेखक ने मदर मार्गरेट को जादूगरनी इसलिए कहा है, मदर मार्गरेट की अपनी ममता और सेवा भावना से वे दीनहीन रोगी के जीवन में आशा का संचार कर उन्हें स्वस्थ, हंसता खेलता हुआ व्यक्ति बना देती थी। अर्थात जो मरणासन्न है, जो हमेशा दुखी रहता है और रोग के कारण जो इतना दुखी रहता है कि उसे मृत्यु ही नजर आती है, वो अपने आप को मृत प्राय समझता है और जिसके सेवा के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता है, उस ऐसे व्यक्ति को भी मदर मार्गरेट अपनी ममता, सेवा भावना से उसके जीवन में नए आशा का संचार कर देती हैं और उसे हंसता खेलता हुआ, स्वस्थ करके उसे हंसता खेलता हुआ व्यक्ति में बना देती हैं। इसलिए लेखक ने उन्हें जादूगरनी का संज्ञा दी है, जादूगरनी कहा। अगला गद्यखंड, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से, गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम तो हम लिखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम में तथा इसके लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दूसरा प्रश्न, प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुणी लोग अपने व्यवहार से एवं अपने गुणों से लोगों को अपना बना लेते हैं, लोगों के मन जीत लेते हैं, लोगों को क्या करते हैं, अपना बना लेते हैं, उनके हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मदर टेरेसा में मानवतावादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए हमें संदेश दिया है कि हमें उदार मन और सद्भावना एवं निस्वार्थ भावना से मानव की सेवा करनी चाहिए। लेखक ने किसके संबंध में विचार व्यक्त किया है। लेखक ने मदर टेरेसा के मानवतावादी दृष्टिकोण के संबंध में अपना विचार व्यक्त किया है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित अंश देख रहे हैं आप कि मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बहुतों को धन से
और गुणों से बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में। यहाँ लाइनें हम देखते हैं कि लेखक प्रभाकर जी का मत है कि उन्होंने अनेक व्यक्तियों को रूप और सौंदर्य के माध्यम से, अपने रूप से, अपनी सुंदरता से, अपने गुणों से लोग जो है संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, लोग प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। बहुतों को रूप से पाते देखा, अपने रूप और सौंदर्य से लोग क्या हो जाते हैं, विश्व में, संसार में, लोगों में क्या हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। जबकि कुछ लोग धन और गुणों से भी, धन से भी, जिनके पास बहुत धन है वो भी लोगों में परिचित क्या हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, और गुणों से भी, अपने गुणों के द्वारा भी लोग माध्यम से लोगों को बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, अर्थात वे लोगों के हृदय को जीत लेते हैं। किंतु आज उन्होंने अद्भुत स्थिति देखी। आज मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्त का यह अद्भुत सौम, तो लेखक कहता है कि आज उन्होंने यह मानवता, किंतु आज उन्होंने यह अद्भुत स्थिति देखा। उन्होंने इस जगत में मानवता के लिए स्वयं को अर्पित कर, समर्पण माने समर्पित करना, स्वयं को अर्पित करके श्रद्धा प्राप्त करने की विचित्र और मने भारी दृश्य को देखा कि श्रद्धा से लोग अपने आप समर्पित कर देते हैं और लोगों की श्रद्धा को प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत और सुकोमल स्वरूप उन्हें आज ही दिखाई दिया है। मदर टेरेसा ने अधिक दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना की बात कही। यह जो है क्या है कि सेवा और समर्पण भावना का एकदम परम अर्थात सर्वोच्च भावना है। यह अगला गद्यखंड घ, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है उतनी अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के वेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर ज्योत, यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रश्न आप जानते हैं, इससे पहले भी यही संदर्भ होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड से के रावण नरसिंह होम नामक शीर्षक से लिया गया है तथा इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? प्रश्न है, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? अपने मृदु स्नेह की चुटकी से जीवन से निराश हो चुके रोगियों, अपने मृदु स्नेह की चुटकी से जीवन से निराश हो चुके रोगियों के जीवन में ऐसी ज्योति जगाना मानो किसी ने बुझते दीपक में जैसे तेल उड़े दिया हो। यही ज्योति जो है क्या है, विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने रावण नर्सिंग होम में कार्यरत अत्यंत बूढ़ी नर्स मदर मार्गरेट की भेदभाव रहित निश्चल सेवा भावना और रोगियों की सेवा करना, उनकी स्नेहमयी मुस्कान का वर्णन किया है। लेखक ने नर्सों का जीवन कैसा बताया है? लेखक ने नर्सों का जीवन दीपक की भांति बताया है, दीपक की ज्योत कहा है। अर्थात जिस प्रकार से दीपक लोगों के अंधकार में जीवन में क्या करता है, प्रकाश बिखेरता है, उसी प्रकार से नर्स लोगों के, रोगियों के निराशा से परिपूर्ण, निराशा भरे जीवन में क्या करती है, नई आशा का संचार करती है, नया प्रकाश बिखेरती है। इसीलिए उन्हें, उनके जीवन को लेखक ने क्या कहा है, लेखक ने नर्सों के जीवन को दीपक की ज्योति कहा है, जो मानव के जीवन में जिस प्रकार से दीपक जो है अंधकार को दूर करके लोगों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार से नर्स लोगों के जीवन में दुख को दूर करके उनके जीवन को सुखमय बना देती है, उनके रोग को दूर कर देती हैं अपने सेवा भावना से।
इसीलिए उनके जीवन को भी अलौकिक और सर्वोत्तम बताया गया। लेखक ने अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह किस दीपक की ज्योति है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। लेखक यहाँ ये बताना चाहता है, लेखक कहना चाहता है यह किस दीपक की ज्योति है। प्रश्न करता है कि यह नर्सों का जीवन, उनकी सेवा भावना एक दीपक की ज्योत, किस दीपक की ज्योत की भांति है जो जागरूक जीवन की, उसका उत्तर भी दे रहे हैं कि जागरूक जीवन की, जीवन के प्रति लोगों की जागरूकता की भावना, लोगों की सेवा भावना, नर्स की सेवा भावना, लक्ष्यदर्शी जीवन की, अर्थात जीवन के एक उद्देश्य, परिपूर्ण उद्देश्य से भरे हुए जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अर्थात जीवन भर केवल सेवा भावना से ओतप्रोत होकर के रोगियों की सेवा करना, ऐसे जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। लेखक ने नर्सों के जीवन को एकाग्र साधना का जीवन बताया है कि उन्हें किसी से, संसार के किसी लोगों से कुछ भी, रोगियों के अलावा उनका जो है इस संसार में कुछ भी नहीं है। उनका सब कुछ केवल रोगियों के साथ, उनका हर प्रकार का, उनका हर भावना, हर क्षण उनका जो है रोगियों के साथ ही जुड़ा रहता है। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। अर्थात भाषा के भेद, जगह का भेद, अर्थात लोगों की भाषाएं, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, तरह तरह के, लेकिन लोगों की ये पहले से विद्यमान रहे हैं। कोई जो है ब्रिटेन का है, कोई फ्रांस का है, कोई जर्मन का है, भाषा के भेद हमेशा से रहे हैं और रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। अर्थात यह सेवा भावना की ज्योत जो है वो भेदभाव और भाषा आदि के परे है, उस सबसे बहुत ही दूर, अर्थात उन सबसे भी परे यह ज्योति, अर्थात सेवा भावना की ज्योत जो है संसार की सर्वोत्तम ज्योति है। प्यारे बच्चों, अब आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिख करके आप हमें इसका व्हाट्सएप कर करके भेजेंगे। कल से हम लोग आगे का भाग पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।